हेलो एवरीवन, आई एम गोपाल सोलंकी। एंड आई एम हरमित गोस्वामी। आज है हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं फोर्ब्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन इन द वीडियो। तो दोस्तों, आप बिजनेस हो गया, न्यू स्टार्टअप हो गया, उसमें सब में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने फोर्ब्स का नाम तो ज़रूर सुना ही होगा, या फिर आपने कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि फोर्ब्स में टॉप वुमन के अंदर 5 इंडियन वुमन शामिल हो गई, या फिर कुछ फोर्ब्स में जो 30 अंडर 30 में था उसका नाम ऐसे आगे पीछे हो गया। तो बेसिकली फोर्ब्स होता क्या है हरमित? सो गोपाल, मैं आपको कहूँ तो फोर्ब्स एक अमेरिकन मैगजीन है। जैसे कि हमारे इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, गल्फ कंट्रीज में जैसे कि अल जजीरा है, वैसे ही फोर्ब्स एक अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी है जो कि बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, मार्केटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉ के रिलेटेड डे बाय डे डेटा अपलोड करती रहती है। एंड उसमें वो बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करती है जिसने कहीं ना कहीं और कोई भी कुछ अचीवमेंट हासिल किया हो। बेसिकली स्टार्टअप में कुछ अच्छा किया हो, बिजनेस कुछ अच्छा किया हो, फिलैंथ्रोपी में कुछ अच्छा काम किया हो। बस ऐसे ही फोर्ब्स एक मैगजीन है। यानी कि टॉप जो बिजनेसमैन होते हैं उसके रिलेटेड है ये सब? हाँ, मेनली तो बिजनेस और स्टार्टअप और फाइनेंस, मोस्टली फोर्ब्स इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है। और बाद में हमने ऐसा भी सुना है कि फोर्ब्स में 30 अंडर 30 हो गया या फिर 40 अंडर 40 हो गया। ये कैसे होता है, ये क्या होता है? मैं आपको सिंपली भाषा में कहूँ तो मान लीजिए अभी आपकी एज 18 साल है। कोई ऐसे मान लीजिए कि आप जब 30 ईयर की एज से पहले कुछ अच्छा मान के अपनी गोपाल सोलंकी व्लॉग की चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं और उसमें मिलियन, 10 मिलियन वॉटेवर आप कहीं भी पहुंचाएंगे। आप अपना, हम कुछ स्टार्टअप वर्क कर रहे हैं, वो चैनल कुछ अच्छा चाहेगी, हमारी न्यूज़ एजेंसी वो कुछ अच्छा करेगी। बेसिकली जब हमारा स्टार्टअप या और कुछ बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है और वो हमने कुछ अमुक एज लिमिट से पहले किया होता है, फोर्ब्स अपनी एक रिसर्च टीम बिठाती है और हमारे पर एक एनालिसिस करती है जिसके माध्यम से वो एक डेटा रिलीज करती है। मान लीजिए कि आपने मिलियनर बन गए वो भी 25 साल की उम्र में, तो आपको फोर्ब्स 30 अंडर 13 में इंक्लूड करेगी। कई सारे लोग होते हैं जो कि फोर्ब्स 13 में इंक्लूड नहीं हो पाते। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो उसके लिए फोर्ब्स ने अपनी एक और सब्सिडरी निकाली है जिसे फोर्ब्स 40 अंडर 40 के नाम से मार्केटिंग करता है। उसमें बहुत सारे हमारे इंडियन लोग, भाई लोग भी शामिल है, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर है, और मुझे कुछ नाम तो याद नहीं आ रहे हैं। अभी अभी 30 अंडर 30 में आया रणवीर अलाहाबादिया। हाँ, बियर बाइसेप्स। हाँ, रणवीर अलाहाबादिया आया है। टेक बर्नर। हाँ, टेक बर्नर, श्लोक श्रीवास्तव और बहुत सारे लोग हैं। बस बेसिकली यही होता है फोर्ब्स 30 अंडर 30। यानी कि 30% का लिस्ट है और वो 30 अंडर एज के अंडर है, वो इसमें शामिल हो गया। 40% का लिस्ट है एंड 40 हाँ, एंड 40 ईयर से नीचे कम हो गए उसमें वो शामिल है। ऐसा होगा ना? ऐसा होता है। पर मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि वो एक्यूरेट डेटा होता है, क्योंकि हमने देखा कि अभी शुगर कॉस्मेटिक्स की जो विनीता सिंह जी है और हमारी मामा अर्थ की जो को फाउंडर है, हाँ, गजल जी है, वो सब ने भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है और उसकी भी एज कुछ 50-60 साल नहीं है, पर उसको फोर्ब्स ने अभी अपनी किसी भी लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं किया है। कहने का अर्थ ये है कि फोर्ब्स 70 टू 80% एक्यूरेसी पे काम करता है। तो ये जो सब फोर्ब्स का जो डेटा होता है, यानी कि 30 अंडर 30, 40 अंडर 40 और भी मैगजीन का कुछ डेटा होगा, वो सब कहाँ पे स्टोरेज होता है? बेसिकली फोर्ब्स का मेन हेडक्वार्टर तो ऑब्वियसली वो अमेरिकी कंपनी है, इसलिए अमेरिका में ही होगा, जो कि न्यूयॉर्क शहर में है। और फोर्ब्स ऐसा नहीं है कि एक दो कंट्री में है, फोर्ब्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उसकी प्रेजेंस है। और वो कई लोग तो उसे हमारे लोकल न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा कई देशों में वो फॉलो होती है। फोर्ब्स की एक डोमेस्टिक ब्रांच भी होती है जो कि हमारे इंडिया में उसका मेन हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। तो हरमित, तूने फोर्ब्स के बारे में तो बता दिया, तो ये बिजनेस वीक क्या होता है उसमें? सिमिलर फोर्ब्स भी जैसे बिजनेस के, स्टार्टअप्स की और वो सब की इंफॉर्मेशन देता है। बिजनेस वीक में भी
और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, वो भी एक बिजनेस स्टार्टअप और वो सब इकोसिस्टम के लिए भी एक न्यूज़ चैनल के जैसे ही काम करता है। और दोस्तों हमारा एम भी यही है कि हमने स्टार्टअप वर्ल्ड क्यों स्टार्ट किया है। हमने देखा है कि मैंने और गोपाल ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनफैक्ट इकोनॉमिक टाइम्स, वो सब में रिसर्च किया है। बट उसमें यूथ के लिए इंस्टाग्राम और वो सब जो लोग यूज़ करते हैं उसमें वो सब एप्स की ज़्यादा पकड़ नहीं है। सो हमारा बेसिकली एम यही है कि हम स्टार्टअप वर्ल्ड को एक ऐसे न्यूज़ एजेंसी बनाए जो कि हमारे इंडिया के लिए एक बिजनेस वीक की तरह काम करे। आपको क्या लगता है गोपाल? सही बात है, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो रील है और यूट्यूब पर जो शॉर्ट आते हैं उसमें ना 90% लोग ना पूरा के पूरा टाइम पास करने के लिए आते हैं, कोई सीखता नहीं है, ऐसा है कुछ। और आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक टाइम्स और वो सब बहुत बड़ी, मैं नहीं कह रहा कि इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, हम बेसिकली हम दोनों का ये कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, पर हमने ये देखा है कि वो सब बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी ज़्यादातर 30 साल से 34 साल 50 साल वो सब एज ग्रुप को ज़्यादा फोकस करती है। तो आपको क्या लगता है हमारा ये कितना सक्सेसफुल होगा? वो सब तो देखते हैं, पर हमारी टारगेट ऑडियंस तो पहले से ही स्टूडेंट होने वाली है, तो Obvious. उसमें ज़्यादा फोकस करना होगा। और अभी मैं एक सवाल और पूछता हूँ कि ये बिजनेस ईयर क्या होता है, या मार्च वाला कुछ होता है ना? दिस को हम बिजनेस ईयर तो नहीं कर सकते, पर मैं आपका माइंड समझ रहा हूँ कि आप दरअसल कहना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर। यस, फाइनेंशियल ईयर। हाँ, फाइनेंशियल ईयर। तो कई सारे हमने देखा कि हमारे डोमेस्टिक धर्म, बहुत सारी हमारी लैंग्वेज है, कल्चर में वो सब अलग अलग ईयर होते हैं। ऐसे ही बिजनेस के लिए एक बहुत सारे लोगों ने मिलके एक बिजनेस ईयर नहीं पर तो फाइनेंशियल ईयर निकाला है, जो कि इंडिया में मार्च से मार्च तक का होता है। फॉर एग्जांपल मार्च 2020 से मार्च 2021, ऐसे और कुछ नहीं है। बट ज़्यादातर आरबीआई और जो गवर्नमेंट की भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, स्टार्टअप्स का जब क्वार्टरली रिजल्ट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही प्लान होता है। अच्छा, तो फाइनेंशियल बेसिकली गुजराती में होता है ना, कार्तिक से आसो तक। हाँ, ऐसा ईयर, ऐसा टूक में ईयर ही है, पर ये फाइनेंशियल ईयर है, बिजनेस रिलेटेड है। हाँ, 100%। तो अरविंद फोर्ब्स है वो रिचेस्ट पर्सन, टॉप 100% इन इंडिया या फिर टॉप 100 इन वर्ल्ड, वो सब डेटा निकालता है। तो क्या उससे बेहतर कोई रिचेस्ट हो ही नहीं सकता इंडिया में या फिर वर्ल्ड में? मैं आपका क्वेश्चन समझा। आप बेसिकली यही कहना चाहते हैं ना कि इलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, व्हाटएवर, मुकेश अंबानी, वो सब फोर्ब्स की टॉप 10 में होते हैं, तो उससे अमीर कोई हो ही नहीं सकता। उससे अमीर कोई हो ही नहीं। दरअसल गोपाल, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि फोर्ब्स अपनी लिस्ट में अपने उसके भी कुछ नियम है जिसके बाहर वो काम नहीं करता। आप कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि गल्फ कंट्रीज के जो सऊदी के प्रिंस है वो फोर्ब्स में इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास जरा भी टॉप 100 में नहीं आते। इनफैक्ट मुझे तो यही लगता है कि हमारी इंडिया में ही ज़्यादातर कितने सारे लोग होंगे जो कि फोर्ब्स की लिस्ट में तो नहीं आते, पर जब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन हो तो ऑफ कोर्स कभी नहीं बैठेगी, मुझे लगता है, क्योंकि ब्लैक मनी बहुत होता है हमारे देश में और अक्रॉस द वर्ल्ड में। ऐसा यानी कि ब्लैक मनी वाला जो पर्सन होगा उसका नहीं पता होगा। बेसिकली फोर्ब्स तो क्या है कि ऐसा करता है कि मान लो कि आप रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, तो आपके पास अपनी कंपनी का 70% शेयर है और 70% शेयर है, और इसे शेयर में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली 30-40 लाख। मैं ये सब हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, इसे सीरियसली मत लेना। और एक शेयर की रिलायंस की कीमत हम 3,000 रुपये मान ले, तो ऐसे कुछ 100 बिलियन के आसपास वो सब हो जाती है। तो ऐसे ही फोर्ब्स तो अपनी लिस्ट निकालता है ना, पर जो सऊदी के प्रिंस होते हैं और भाई बहुत सारे लोग होते हैं, उसके पास कुछ कंपनी थोड़ी ना है, वो तो अपना बहुत सारा अपना ही है सब। हाँ, सब अपना ही, अपना देश है, अपना सब वहाँ की रिफाइनरीज और वो सब अपनी घर की है, तो उसका तो शेयर में कुछ होगा ही नहीं। तो गाइज आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही, और आपको कुछ सीखने को मिला हो बिजनेस रिलेटेड या फिर स्टार्टअप रिलेटेड या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।